आज हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर सीखेंगे हम किस तरह से अपने जो टेक्स्ट है उसको हम रेगुलर और बोल्ड किस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम ये किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं कंट्रोल एंड करके अपनी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोजिशन का नाम देता हूँ मैं टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, मेन का नाम दे देते हैं इसको। देन उसके बाद जो उसकी विड्थ आई होगी वो 920x1080 होगी। उसके बाद जो उसका हमारे पास ड्यूरेशन होगी वो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 19 सेकंड रखी है, मैं इसको 10 सेकंड रख लेता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से कस्टमाइज रख सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी इस कंपोजिशन की सेटिंग हो गई। मैं इसको ओके करता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं सिंपल एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फॉन्ट। ठीक है, और इसको एंकर पॉइंट कंट्रोल आल्ट होम करके सेंटर में करते हैं। कंट्रोल होम करके हम इसको स्क्रीन के अपने सेंटर में कर लेते हैं। अब इसका स्केल मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एस प्रेस करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 450। ठीक है, बल्कि 550 कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। ये सिंपल मेरे पास इसका फ़ॉन्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी करता हूँ और इसको मैं सिंपल यहाँ पर ब्रीक यानी रेगुलर में भी रख लेता हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको इसको हाइड करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये मेरा सिंपल लाइट वाला है और ये मेरा बोल्ड वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये मेरे पास मेरे दो फ़ॉन्ट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपने सबसे ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है मेरा, मैं उस पर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट और क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेम इस तरह ही मैं नीचे वाले फ़ॉन्ट पे भी करता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट फ्रॉम शेप। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो रह गए हैं जो हमने टेक्स्ट लिखे थे, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास ये दो टेक्स्ट रह जाएंगे। ठीक है, एक ये एंड एक ये मेरे पास एक सिंपल लाइट वाला और एक सिंपल बोल्ड वाला टेक्स्ट रह जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले हम ये लाइट वाले टेक्स्ट पे अपने करते हैं। मैं इस पे इसके सिंपल कंटेंट्स में जाता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरे टेक्स्ट के सिंपल आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनमें से हर पॉइंट के अपने पाथ को ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसी तरह ओ के भी और टी के भी। ठीक है, पाथ को हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। देन उसके बाद सेम हम नीचे वाले जो अपना फ़ॉन्ट है उसके भी सेम इस तरह ही करेंगे। हम इसके भी सिंपल कंटेंट्स में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद फ़ॉन्ट उसके पाथ ओपन कर लेंगे, ओ के भी पाथ ओपन कर लेंगे, एन के भी पार्ट को ओपन कर लेंगे, वहाँ पर टी को भी कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सारे इनके पाथ ओपन हो गए। अब सिंपल इन पाथ को मैं सबको की फ्रेम यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, इन सबके मैं की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम नीचे वालों के साथ भी हम यही करते हैं, इन सबके भी हम की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पाथ पाथ एंड पाथ। ठीक है, इन सब के लग गए। अब मैं इन दोनों लेयर को अपनी सेलेक्ट करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक की फ्रेम इस तरह से शो कर देगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो नीचे वाली लेयर्स हैं मेरी सारी, मैं इन सब के जो की फ्रेम है वो इस तरह करके सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और अपने 10 20 और ऑलमोस्ट 24 की फ्रेम आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट ये 24 की फ्रेम में स्मूथ एनिमेशन होगी इसकी। ठीक है, मैं इतने की फ्रेम पे जाता हूँ आगे। देन उनके बाद ये सारे पाथ जितने भी हैं मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और जो मैंने नीचे अपने यहाँ पे सारे पाथ कॉपी किए हैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास इस तरह से एनिमेट होता हुआ हमें नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, देन अब मैं 10 20 की फ्रेम आगे जाता हूँ और जो स्टार्ट वाले पॉइंट्स हैं मेरे, मैं कंट्रोल सी वी कर लेता हूँ उनको। ठीक है, और अभी नीचे वाले जो है मैं इनको लॉक कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेरे ये इस तरह से एडिट हो गए। मैं इनको F9 करता हूँ एंड देन ग्राफ एडिट, और इसका हमने ग्राफ इस तरह से एडिट करना है कि ये में स्टार्टिंग भी इस तरह से स्टार्ट हो और थोड़ा सा रुके एंड देन उसके बाद वापस चला जाए। ठीक है, तो ये में इस तरह से हमें शो करेगा। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, जूम सेलेक्ट एंड देन ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल इसको एनिमेट कर लेंगे। मैं इसको नीचे वाले को हाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे होता हुआ नजर आए, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपने टेक्स्ट को सिंपल हम रेगुलर और बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा ये इजी सा आफ्टर इफेक्ट का ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।